हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। ये कि अगर पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो उसका मैं कुछ उपाय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कि अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो उसको क्या है उपाय अपनाया जाए। पहला है समझ कर पढ़िए, रट्टा मार के नहीं। ठीक है। जब हम समझ के पढ़ते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। हर टॉपिक को ऐसे आप पढ़िए कि जैसे आप दूसरे को समझा रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि जल चक्र अगर पढ़ रहे हैं, पहले पानी वाष्प बनकर उड़ता है, फिर बादल बनता है और वो बादल बरसते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम अगर जो समझ कर पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जो बात दिमाग में समझ में आ जाती है वो दिल से नहीं जाती है। बार बार रिवीजन कीजिए, दोहराइए। दिमाग में जो चीज़ बार बार दोहराया जाता है वो दिमाग में जम जाता है। एक बार पढ़कर भूलना समान है, वो किसी के सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बार पढ़ लिया तो वो सब चीज़ याद रखेगा। कुछ उसमें से 50% 70% भूल जाएगा, कुछ याद रहेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहता है। आप रिवीजन कैसे करेंगे उसका सही तरीका क्या है कि एक बार पढ़ें और दिन में एक बार दोहराएँ, फिर उसको 3 दिन बाद दोहराएँ, फिर उसी को 7 दिन बाद दोहराएँ टाइम लेके, उसी को 15 दिन बाद दोहराएँ। जितना दोहराएंगे उतना याद होगा। तीसरा पॉइंट है कि हाथ से लिखकर पढ़िए। जो भी चीज़ें लिखकर पढ़ते हैं वो ज़्यादा हम लोग को याद रहती है। सिर्फ किताब देख के पढ़ने से क्या होता, लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको सब याद हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं याद हो रहा है। तो खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उदाहरण के लिए अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो तारीखें और नाम एक कॉपी में लिख लें और उन्हें बार बार देखते रहें। बार बार देखने से याद ज़्यादा होता है। जो चीज़ हम लोग हाथ से लिखते हैं वो दिमाग हमेशा याद रखता है। चौथा है कि शॉर्टकट और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको अपने भाषा में, अपने विचार से एक ट्रिक बनाइए। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिक सब पे लागू हो, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक बनाइए जो ईज़िली आपको समझ में आए, एक दूसरे से कोरिलेट करके, जिससे कि वो चीज़ हमेशा आपको भूलेगा नहीं। उस चीज़ पे आप ट्रिक के माध्यम से वो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। जैसे इंद्रधनुष का है और ये गणित का है, ये सब ट्रिक है जो जो यहाँ ट्रिक दिया हुआ है। अब गणित में क्या है, बोडमास, ब्रैकेट, ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्सट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा। पाँचवा क्या है, डायग्राम और चार्ट बनाइए। आज पढ़ते समय जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम या चार्ट बनाइए। मतलब कि आँख जिस चीज़ को देखती है उसको ज़्यादा याद रखती है। तो उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। भले सही नहीं बना, घिसा पिटा बना है, लेकिन बनाइए। उससे क्या होता है कि दिमाग में वो चित्र बैठ जाता है। भूगोल पढ़ रहे हैं तो खुद को नक्शा के सामने रखिए और नक्शा भी बनाइए, भले सही नहीं बनना है तो। दिमाग को चित्र जल्दी याद रहता है, शब्द नहीं। छठा पॉइंट का है कि टीचिंग टेक्निक, खुद को सिखाइए, खुद को पढ़ाइए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी टॉपिक को खुद से बोल बोल कर समझाइए कि जैसे कि आप टीचर हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं। अगर कमरे में हैं तो अकेले दीवार से बात कीजिए, बोल बोल के समझाइए। जब हम किसी को सिखाते हैं तो उससे ज़्यादा हम खुद को सीखते हैं। 7वां पॉइंट का है अच्छी नींद और मन लगा के पढ़ाई। नींद सबसे ज़रूरी है। 24 घंटे में कम से कम 7-8 घंटे नींद ज़रूरी है। अगर नींद नहीं पूरा होगा तो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो नींद अगर पूरा होगा दिमाग आपका रिफ्रेश होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई करते समय फ़ोन और टीवी से दूर रहें। अब एक आ गया है, थका हुआ दिमाग न याद रखता है और ना ही समझता है। सही बात है। और लास्ट में मोटिवेशन, प्रेरणा। कमज़ोर याददाश्त कोई कमज़ोरी नहीं है, बस सही तरीका चाहिए। हर बार भूलने के बाद अगर दोहराया जाए तो जीत पक्की है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, जो आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। इसको फॉलो करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा, मोटिवेशनल अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक शेयर तो बनता है। जय हिंद।